अमरीकी और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ने लगी। सऊदी अरब को इंसानी हकूक की पामालियों का जवाब देना पड़ेगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन का दो टोक ऐलान। एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा उन्होंने सऊदी फरमानरवा शाह सलमान से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया कि अब दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम तब्दीलियां आएंगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तब्दीलियों का ऐलान कल मुतवक्किल है। अमरीकी सदर की धमकी अमरीकी इंटेलिजेंस की जमाल खशोगी की रिपोर्ट के बाद सामने आई। जमाल खशोगी कत्ल केस पर अमरीकी रिपोर्ट का मामला पाकिस्तान का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा सऊदी हुकूमत ने सहाफ़ी के कातिलों को सजा दिलवाने के लिए इक़दाम उठाए। मामले में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए। पाकिस्तान जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्वस अफराद को बेहतर किरदार तक पहुँचाने की काविशों और तस्लीम और मुमलिकत के साथ इज़हार यकजहती करता है। इस्लामाबाद के इलाके 12 गाँव में नामालूम अफराद की फायरिंग। इमाम मस्जिद समेत 2 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बाग होने वालों में मुफ्ती अकराम, इनका 13 साल बेटा और शागिर्द शामिल। लवाहिकीन का कातलों की गिरफ्तारी तक धरना देने का ऐलान। DIG ऑपरेशन का नोटिस। SSP की सरबराही में 2 तफ्तीशी टीमें तश्कील। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चंद घंटों के दौरान फायरिंग के 7 वाक़यात। बच्चे समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग बल्दिया टाउन, लांदी, बनारस और मेट्रोल में की गई। मदीना टाउन में बेकरी के करीब मुबैना मुकाबला। एक जख्मी डाकू समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। लांदी गुल अहमद के करीब से एक शख्स की गोली लगी, लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त हैदर खान के नाम से। गुजरात थाना गंगा के हदूद में पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक। एक पुलिस का जवान भी शहीद हो गया। शहीद एहलकार की शनाख्त जुल्फिकार के नाम से हुई। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। बाकी मुलजिमान की तलाश जारी। PSL के लगातार 10वें मैच में हदफ का तहक्कुब करने वाली टीम की फतह। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा दिया। 119 रन का हदफ 18वें ओवर में पूरा कर लिया। टॉम कोलर, कैडमोर 40 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। हैदर अली के 36 रन, शोएब मलिक 29 रन पर नॉट आउट। पेशावर ज़ल्मी 3 फतवात के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर। PSL के सुपर टाकरे में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ 196 रन का हदफ हासिल कर लिया। बाबर आजम ने मैच विनिंग 60 गेंदों पर 90 रन की इनिंग्स खेली। मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 195 रन बनाए। मेगा इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का सामना होगा। हमजा शहबाज की जमानत पर रिहा होते ही सियासी गोलाबारी। कहा उल्टी गिनती शुरू हो गई, अब इमरान खान का एहतसाब होगा। जाली हुकूमत की साजिश नाकाम रही। इमरान न्याजी और इनके किराए के तर्जुमान हार गए, अपनी शिकस्त तस्लीम करें। नवाज शरीफ ने जरूरतमंदी से इमरान खान का मुकाबला किया। सिलेक्टेड के इंतकाम को सारी दुनिया ने देख लिया। नौशहरा में हम जीते, डिस्का में भी सिलेक्टेड को मुंह की खाने पड़ी। हमजा शहबाज ने नाहक जेल काटी, अब मिलकर सिलेक्टेड को घर भेजेंगे। इमरान खान धांधली से हुकूमत में आए, अब दोबारा आने का कोई चांस नहीं। मरियम नवाज ने कहा PTI के अपने अरकान सेनेट में इनके खिलाफ वोट देंगे। इमरान खान की नाकिस कारकर्दगी की वजह से इनका वोट बैंक मुतासिर हुआ। PTI वाले महफूज रास्ते की तलाश में हैं। हर सूबे में इनके खिलाफ बगावत हो रही है। हमजा और मरियम नवाज के बड़ों ने करप्शन कल्चर को फरोग दिया। हमजा शहबाज अपने मफरूर ताया जान से कहें कि वो वतन वापस आ जाएं। शिबली फराज कहते हैं अभी आप जमानत पर रिहा हुए, बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे बरी हो गए हों। फिरदौसा शिकावान ने कहा जाली राजकुमारी ने फूलों देवी का रूप धार लिया। बाहर बैठे राजा गद्द पाकिस्तान आकर जवाब दें। हुकूमती अरकान से हम राबते में हैं। बिलावल कहते हैं हफीज शेख को वोट देने का मतलब IMF की हिमायत है। ना आयल और ना जायज वज़ीर आज़म को घर भेज कर दम लेंगे। सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च होगा। सेनेट में भी हुकूमत को टफ टाइम देंगे।
पीपल्स पार्टी ने मुतअद्दिद से सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी के लिए ताउन मांग लिया। पीपल्स पार्टी के वक्त की एमपीएम मरकज बहादुराबाद अहमद नासिर हुसैन शाह कहते हैं, अगर राब्ता कमेटी फैसला करती है तो सिंध में इनकी 2 नशिस्तें देने को तैयार हैं। फैसल सब्जवारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत से हाथ तोड़ने या अदम एतमाद की कोई बात नहीं की, राब्ता कमेटी से बात करके जवाब देंगे। हुकूमत खत्म करने की कई डेडलाइंस आई और गई, हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। सिंध की बात करने वालों की जायदादें बैरून मुल्क हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं 50 साल से पीपल्स पार्टी सिंध पर राज कर रही है। बिलावल भुट्टो ने जिंदगी में कोई काम नहीं किया, वो मासूम आदमी है। अवाम गरीब हुक्मरान खुशहाल हैं, सूबे में आज भी बड़ी सनतें नहीं लग रही। वज़ीर आज़म इमरान खान आज जेलम का अहम दौरा करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म जेलम और चकवाल में 2 नए नेशनल पार्क्स का इफ्तिताह भी करेंगे। गुजरावाला में 62 अफराद की सरेआम हवाई फायरिंग, गलियों की थरथराहट से इलाके में खौफ-ए-रास फैल गया। छत पर फायरिंग की फुटेज 26 न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में नौजवानों को जदीद असलहे से फायरिंग करते देखा जा सकता है। सिर्फ इंसान को मुमताज समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी का आज यौम पैदाइश। ईदी ने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की खिदमत में गुजार दी। ईदी एम्बुलेंस सर्विस को मुल्क की सबसे बड़ी रेस्क्यू सर्विस होने का एजाज भी हासिल है।